पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारने के बाद और टी20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप है। और एशिया कप के लिए स्क्वाड कौन सा होगा, स्क्वाड अनाउंस हो गया है। ये बहुत सी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा स्क्वाड होने जा रहा है 15 रुकनी स्क्वाड जो पाकिस्तान का एशिया कप के लिए होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लें, जब भी बांग्लादेश में सीरीज हुई टी20, वेस्ट इंडीज में सीरीज हुई, तो माइक हैसन ने एक ही तजर्बा किया कि ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारता रहा, वेस्ट इंडीज़ में मैच हारता रहा और मोहम्मद रिजवान और माइक हैसन अपनी ज़िद पर कायम रहे। बॉलर जो होने चाहिए वो 4 मेन बॉलर होने चाहिए, चाहे टी20 है चाहे ओडीआई है। अगर टी20 है तो 4 आपके मेन बॉलर होंगे और 4 ओवर जो हैं वो आपके पार्ट टाइमर सैम यूब, सलमान अली आगा कोई भी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ओडीआई है तो 3 बॉलर 10-10 ओवर करेंगे और 20 ओवर जो है वो आपके पार्ट टाइमर निकालेंगे। 20 ओवर बड़ी मुश्किल बात है ओडीआई में पार्ट टाइमर से निकालना। और टी20 की बात कर लें तो 8 ओवर पार्ट टाइमर किस तरह निकालेंगे अगर आपके पास 3 स्पेशलिस्ट बॉलर होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ऐसा होने जा रहा है, किस तरह की प्लेइंग 11 होगी और किस तरह का स्क्वाड होगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो 6 बैट्समैन होंगे, मेन जो 6 बैट्समैन होंगे। उसके बाद हमारे पास जो बॉलर होंगे 2 स्पिन बॉलर्स होंगे, उसके बाद 2 हमारे पास ऑलराउंडर होंगे और हमारे पास 3 फास्ट बॉलर होंगे, 3 मेन फास्ट बॉलर होंगे और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है जो मेन खेलता रहा है और इसी तरह का स्क्वाड ये बनेगा। अगर बात कर लें तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में शाहीन अफरीदी, न्यू बॉल की बात कर ले तो शाहीन अफरीदी हैं और सलमान मिर्ज़ा जो रिसेंटली बांग्लादेश में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 3 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की। तो अब सलमान मिर्ज़ा का जो है वो बहुत बातें हो रही हैं कि सलमान मिर्ज़ा को शाहीन शाह अफरीदी के ले लिया जाए, शाहीन शाह अफरीदी के बैकअप के तौर पे उनकी जगह पे ले लिया जाए स्क्वाड में, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन देखें सलमान मिर्ज़ा ने सिर्फ बांग्लादेश में परफॉर्मेंस दिया है, पीएसएल में उनको चांस मिला, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की पहले मैच में इसी पीएसएल में। तो सलमान मिर्ज़ा का 17 वो तो गर्दिश में है, वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सलमान मिर्ज़ा बांग्लादेश जैसी पिचेस पर परफॉर्म करके आया है। सलमान मिर्ज़ा के साथ बाकी बॉलर्स ने भी वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि विकेट ही ऐसी थी, विकेट ही ट्रिकी थी। तो सलमान मिर्ज़ा पे इतना एतमाद अभी नहीं किया जा सकता अर्ली कि एशिया कप में बांग्लादेश जैसी टीम, अफगानिस्तान जैसी टीम शारजा में और इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम जो है स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी को लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उसके बाद बांग्लादेश में अच्छा परफॉर्म किया, वेस्ट इंडीज़ में भी एक मैच में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। तो डेथ ओवर में एक आधा ओवर उनका बुरा चला जाता है, लेकिन जो स्टार्ट के ओवर हैं, जो अर्ली विकेट लेने का उनका मसला था, नहीं ले रहे थे, वो अब सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो मैचेस खेलते हैं तो अर्ली 1-2 ओवर्स में विकेट लेकर देते हैं, जो कि एक अच्छी साइन है, अच्छी बात है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं शाहीन शाह अफरीदी, और नीचे से आकर छक्के चौके भी लगा लेते हैं, पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। इसलिए एशिया कप ऐसे बड़े टूर्नामेंट में सलमान मिर्ज़ा को टीम में लेना वो बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी लाजमी स्क्वाड में होंगे। शाहीन शाह अफरीदी पहले पिक होंगे हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। दूसरी जो पिक है वो है जो रिवर्स स्विंग कर सके, जब बॉल पुराना हो जाता है, एंड वाले डेथ वाले ओवर अच्छे कर सके। तो वसीम जूनियर एक अच्छी चॉइस समझा जा रहा था, लेकिन वसीम जूनियर जो है वो अभी तक अनफिट है, उनका मसला चल रहा है और रिसेंटली उन्होंने अभी कोई सीरीज़ भी नहीं खेली। बांग्लादेश सीरीज़ हारिस रऊफ ने खेली, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ खेली, तो हारिस रऊफ का तजर्बा अच्छा जा रहा है और हारिस रऊफ की विकेटें जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं उससे डबल उनकी विकेटें हैं। तो हारिस रऊफ को किसी तरह भी मैनेजमेंट ड्रॉप नहीं कर सकती। वो एक अलग चीज़ है कि एक मैच हारिस रऊफ का बिल्कुल ऊपर जाता है और एक मैच बिल्कुल नीचे जाता है। एक मैच में वो 5-5 विकेटें ले जाते हैं, एक मैच में वो 4 ओवर में 50-60 स्कोर भी खा जाते हैं। तो डेथ ओवर में हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को 14वां-15वां ओवर देकर उनको फारग कर दिया गया, उनके ओवर कंप्लीट करवा लिए गए। सलमान अली आगा ने एंड वाले ओवर हमारे जो हारिस रऊफ है उनसे करवाए। तो उस मैच में मैंने देखा कि हारिस रऊफ जो है वो डेथ ओवर अच्छे कर रहे हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है माइक हैसन से,
कोई तजर्बा हासिल किया है। और डेथ ओवर में उन्होंने बॉल जो है वो शॉर्ट पिच नहीं निकाली बल्कि यॉर्कर बॉल की और अच्छा स्पेल किया और मैच वो पाकिस्तान को जितवाया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो इस तरह हारिस रऊफ जो है वो अच्छी फॉर्म में भी हैं और हमेशा अच्छी फॉर्म में रहते हैं। और दूसरी चीज़, उन्होंने कुछ डेथ ओवर के हवाले से कुछ सीखा भी है। और वसीम जूनियर ऑन दी अदर हैंड जो है वो अभी फिट नहीं है, उनका कंफर्म नहीं है, उन्होंने अभी रिसेंटली कोई फॉर्म नहीं दिखाई, रिसेंटली कोई सीरीज़ नहीं खेली। तो अभी एशिया कप सर के ऊपर है। हमारे पास ये टॉप फॉर्मर जो है शहनशाह अफरीदी, उनके साथ हारिस रऊफ लाजमी होंगे, ये 2 बॉलर तो कन्फर्म है। उसके बाद हसन अली आ जाते हैं। हसन अली जिस तरह उनको कमबैक करवाया गया पीएसएल के बाद, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की जब बांग्लादेश होम टूर करने पाकिस्तान आई और पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो इस तरह हसन अली भी किसी तरह भी बाहर नहीं बनते और उनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं बनता। तो ये 3 फास्ट बॉलर होंगे। उसके बाद हमारे पास बैटिंग ऑर्डर की बात कर लें तो बैटिंग ऑर्डर में हमारे पास वही 6-7 प्लेयर हैं। सैम अयूब हो जाएंगे, साहिबजादा फरहान हो जाएंगे, फ़खर जमान अगर फिट होते हैं तो वो हो जाएंगे, मोहम्मद हारिस हो जाएंगे, मान लियागा और उनके साथ जो है हसन नवाज। ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर होगा। और उसके बाद एक जो बेसिक मसला है वो ये है कि हमारे पास स्पिनर 2 होंगे, सुफियान मकीम और अबरार अहमद। और प्लेइंग 11 में कौन से होंगे? प्लेइंग 11 में अगर दोनों खेलते हैं, सुफियान मकीम और मोहम्मद अबरार अहमद जो है दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, तो फास्ट बॉलिंग में भी आपके पास 2 फास्ट बॉलर लाजमी हैं, हारिस रऊफ हों या हसन अली हों। शहनशाह अफरीदी उनके साथ होंगे। 2 अगर फुल टाइम स्पिनर हो जाते हैं तो 4 हमारे पास फुल टाइम बॉलर हो जाएंगे। ये अच्छी बात है फुल टाइम बॉलर खिलाना। और उसके ऊपर से 5 हमारे पास फुल टाइम बैटर हो जाएंगे। सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे, फ़खर जमान बेंच पे होंगे, मोहम्मद हारिस तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सलमान अली आगा, 5वें पे हसन नवाज। ये 5 ऊपर बैटर, 4 नीचे फुल टाइम बॉलर हो जाएंगे। 5 और 4 9 हो गए। और उसके बाद 2 हमारे पास जो हैं वो ऑलराउंडर की स्लॉट्स बचती हैं। ऑलराउंडर में क्या अगर बात कर लें तो खुशदिल शाह है एक हमारे पास, मोहम्मद नवाज लाजमी होंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे और स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे। जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, वो स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जैसे उन्होंने परफॉर्म किया T20 और वनडे में, तो मोहम्मद नवाज लाजमी होंगे। ये एक तो हमारे पास स्पिन बॉलर ऑलराउंडर हो जाएंगे मोहम्मद नवाज। उसके साथ जो है हुसैन तल्लत, जिन्होंने T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो कहा यह जा रहा था कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन ओडीआई में जिस तरह उन्होंने हसन नवाज के साथ एक मैच जितवाया, दूसरे मैच में भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, अच्छी बैटिंग की, तो हुसैन तल्लत को भी स्क्वाड में लिया जाएगा। प्लेइंग 11 में हो या ना हो एक अलग बात है। तो खुशदिल शाह जो है उनको भी ये आखिरी चांस एशिया कप तक दिया जाएगा। पहले वो कुछ अच्छा करके दिखा नहीं सके, जब भी उनका कमबैक हुआ है बीपीएल के बाद, पाकिस्तानी टीम में उनका कमबैक हुआ था, उसके बाद उनको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा होंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा हो या ना हो। अब जो प्लेइंग 11 बनेगी, एक राना फ़हीम अशरफ का मेन मसला है, उसकी जगह पे मेरे ख्याल में अब्बास अफरीदी होना चाहिए। एक तो आपके पास फास्ट बॉलर एक बढ़ जाएगा, और अगर 7वें नंबर पर वो खेलते हैं अब्बास अफरीदी, तो हमारे पास 4 ऊपर फुल टाइम फास्ट बॉलर होंगे एंड पे, और 5वां हमारे पास अब्बास अफरीदी होगा जो कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकता है। जितना तो हमारे पास फ़हीम अशरफ परफॉर्म करते हैं, उतना परफॉर्म जो है हमारे पास अब्बास अफरीदी भी कर लेते हैं। अब पता नहीं किसकी सिफारिश चलती है, क्या मसला होता है, लेकिन अब्बास अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। ऊपर से 5 बैट्समैन, नीचे से आगे हमारे पास आ जाएंगे मोहम्मद नवाज 6ठे नंबर पे, 7वें पे अगर अब्बास अफरीदी आते हैं तो वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे जो है हमारे पास शहनशाह अफरीदी, 9वें नंबर पर हारिस रऊफ, 10वें नंबर पर इब्राहिम अहमद, 11वें नंबर पर सुफियान मकीम। 2 फुल टाइम स्पिनर होंगे, 2 फुल टाइम फास्ट बॉलर होंगे, चारों ज़बरदस्त। कोई भी टीम हो इंडिया की, उनको टेंशन में डाल के रख देंगे। और आगे हमारे पास मोहम्मद नवाज वो भी हैं जो ऑलराउंडर अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और बॉलिंग अच्छी करते हैं, हमारे पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, एंड पे बॉलिंग, उससे बॉलिंग जिस जगह पे मर्जी करवा लें, जिस तरह वो फॉर्म आजकल उसकी है। उसके बाद 4 जो हमारे पास उसके बाद अब्बास अफरीदी जो है वो हमारे पास जो है ऑलराउंडर का टच देंगे और बॉलिंग भी अच्छी करेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के पास बॉलर बैट्समैन ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाएगा। अब देखना चाहिए कि माइक हैसन क्या करते हैं। अगर माइक हैसन करेंगे फिर वो साहब जाहिर सी बात है कि 3 बॉलर लेंगे फुल टाइम, 1 स्पिनर ले लेंगे, 2 फास्ट बॉलर ले लेंगे, मोहम्मद नवाज को खिला लेंगे, हुसैन तल्लत को खिला लेंगे, और इस तरह का स्क्वाड ही अनाउंस करेंगे। अब देखना यह है कि जो मैंने स्क्वाड बताया है उसके मुताबिक सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज, उसके बाद हुसैन तल्लत,
खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अब्बास अफरीदी, सुफियान मकीम, उसके साथ अबरार अहमद, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ। और एक हमारे पास स्लॉट बचती है, उसमें फ़हीम अशरफ को आप डाल लें या किसी और बैट्समैन को डाल लें, वो आपकी खुद की मर्जी है। तो ये 15 रुकनी स्क्वाड है जो पाकिस्तान का एशिया कप के लिए होने जा रहा है। अभी देखना है कि फाइनल जो है स्क्वाड वो 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।